क्या बात है, इन सब के बावजूद आप सुकून से सोते होंगे। मैं तुम्हारे साथ भी सुकून से सोने को तैयार हूँ। अब हैरान न हो मैं किन किन चीजों पे बात नहीं कर जाता हूँ। अब अगर हम अपने शुरुआती दिनों के सुपर हीरो मूवीज को देखें, जनरली मार्वल और डीसी को ही, तो उनमें से एक चीज मार्वल ने करके छोड़ दी और वो है सेक्स। हाँ ना, मैं समझ सकता हूँ कि ये सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा। एमसीयू की शुरुआती दिनों की मूवीज के दौरान सुपर हीरो लोगों को बचाने के साथ साथ अपने प्यार को लेकर अफेक्शन भी दिखाते थे। अब तो बस हमें ये डीसी मूवीज में या फिर अलग तरह के सुपर हीरो जॉनरा मूवीज में हमें ये सब देखने को मिलता है। मार्वल मूवीज में तो बस ये मुंहजबानी ही रह गया है। अब देखो, हाँ, ये कोई गलत मत समझ लेना, मेरा कहने का ये कोई मतलब नहीं है कि मूवीज में सेक्स या न्यूडिटी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। इस बात पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। अब देखो, मेरा ये मानना है कि सेक्स हमेशा कोई जरूरी नहीं होता किसी भी कहानी में, मगर हाँ, सेक्स एक इनहर्टेडली इमोशनल और वर्नेबल मोमेंट होता है जिसके पास बहुत ही ब्रॉडर पोटेंशियल होता है किसी भी कहानी या इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए कि किसी कैरेक्टर की मेंटल और फिजिकल स्टेज क्या है बिना वर्बली कन्वे किए। और इस बात को समझने का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अमेरिकन साइको मूवी से आता है। मैरी हेरन मेरी वन ऑफ द फेवरेट फीमेल डायरेक्टर्स में से एक है। पिक्चर देखने के बाद मैं उनका फैन हो चुका था और अमेरिकन साइको मूवी में उन्होंने प्रोटैगनिस्ट के पर्सपेक्टिव से हमें इतना सुपरफिशियल और आउटरेजस सेक्स सीन इस वजह से दिखाया ताकि हम उस कैरेक्टर के नार्सिसिस्ट और इमोशनल वैकेंसी के बारे में समझ सके और बेहतर तरीके से, वो भी बिना वर्बली एक्सप्रेस किए। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट समटाइम्स। अब देखो, यहाँ मेरे कहने का ये मतलब है कि जहां एमसीयू अपने कैरेक्टर्स को लेकर सेक्सुअलिटी, जेंडर और प्रेफरेंसेस में लेकर डाइवर्सिटी ला रहा है, तो उनका ऑन स्क्रीन रिश्ता कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है। अगर हम निट पिकिंग करें तो वैसे भी काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमने आखिरी बार एमसीयू में किसी को भी खाट कबड्डी खेलते हुए देखा है तो वो अपने थे टोनी भैया, वो भी 2008 में वैनिटी फेयर के न्यूज रिपोर्टर के साथ। उसके बाद एमसीयू की हिस्ट्री में किसी ने उस साल के बाद नहीं किया ऑन स्क्रीन। अब देखो, हाँ भाई, यहाँ मैं कोई ऑफ स्क्रीन रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब तो इतनी बात समझ ही जाते हैं, इंसान है, चूतिया नहीं। 2008 में टोनी और बैनर के सेक्स सीन के बाद, दोनों अलग अलग रेस्पेक्टिवली, बात समझ गए होगे तुम, हमें और कोई भी सुपर हीरो ऐसे अडल्ट ऑरा में नहीं नजर आया है एमसीयू में। अब जो कि इतनी सारी बातों से ये बात तो समझ में आती है कि एमसीयू अपने सेक्स सीन्स को लेकर ऑफ स्क्रीन रखना ही पसंद करता है। अब देखो, जैसे भी इस बात के भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। कैप्टन अमेरिका अपने बहुत ही लंबे टाइम के लिए वर्जिन ही थे, स्पाइडरमैन भी अपना वर्जिन ही है, एंटमैन रंडवा हो चुका है मगर फिर भी प्यार की तलाश में है, हॉकाई बहुत ही रेयर केस में अपनी फैमिली से मिलता है, ब्रूस और नताशा की बात कभी बनी नहीं। उसके बाद जो अपना पीटर क्विल आता है वो भी अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है मगर वो टेंटिकल्स, रोबोट्स और इंटरगैलेक्टिक वाला प्यार हो जाता है। फिर आते हैं थॉर, उनको तो लड़की मिली भी मगर वो मिलने का मौका ही नहीं मिल पाता उनको, इतना बिजी रहते हैं। तो इस केस में लड़की क्या करेगी? मूव ऑन करी जाएगी, छोड़ देगी। तो गुरु लोग, दैट मींस कि एमसीयू में मर्द हाइपर सेक्सुअलाइज तरीके से दिखाने के बावजूद भी उनकी लाइफ सेक्सलेस है ऑन स्क्रीन, जिसमें कोई भी बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात नहीं है। एमसीयू अपना ब्लॉकबस्टर कल्चर को समझता है, क्योंकि भाई इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आता है कि उसको चाइना में भी तो पिक्चर रिलीज करनी है। मोटा भाई, मोटा पैसा वहीं से आता है। तो भाई फिर भी अगर मैं इसे एज एन इंडिविजुअल लेवल के बेसिस पे बोलूं तो ये कोई बहुत ही ज्यादा पिन पॉइंट करने वाली बात नहीं है, मगर हाँ, ये एक पॉइंट है जो ये लैक करता है, क्योंकि ये पहले किया करता था मगर अब छोड़ चुका है। मगर जहां अब अपने दूसरे स्टूडियो सुपर जॉनरा की पॉसिबिलिटीज के अलग अलग वेरिएशंस को ट्राई कर रहे हैं, एमसीयू अपनी स्टेक्स ही बढ़ाया जा रहा है, जिसमें कोई बात नहीं है। अगर वो ऐसे आगे दिखा पाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अपना मेन पर्पस तो मजा आनी चाहिए, वही तो चाहिए अपने को। लेकिन ध्यान देना, एमसीयू पहले सब कुछ ऐसे किया करता था, थोड़े बहुत डिटेलेटिंग सीन्स दिखाना, अडल्ट ह्यूमर का इस्तेमाल करना और लोगों की ठरक का फायदा उठाना। लेकिन अब वो अपनी इन सब चीजों से हट के बाकी सारी चीजों पे ध्यान दे रहा है और अपने हाल फिलहाल के कुछ डायरेक्टर्स ने कुछ अडल्ट सीन्स ऐड करने की कोशिश की है एमसीयू में, मगर उन्हें भी डिलीट कर दिया गया, जिसका सबसे फेमस एग्जांपल आता है अपनी जेम्स गन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज में से। उन्होंने अपने थिएट्रिकल कट में एक सीन ऐसे रखने की कोशिश की थी, शायद 2 थे ऐसे टिटिलेटिंग सीन्स, मगर उसे भी डिज्नी वालों ने शायद डिलीट करवा दिया। और अगर आपको वो स्पेसिफिक सीन्स चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वो मिल भी जाएगा। खैर, फिर भी इतनी सारी बातों के बाद आपका क्या कहना है? मैं कहता हूं कि भाई हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, हर पिक्चर चाइना फ्रेंडली नहीं होती, कुछ तो बात समझा करो। मैं कहता हूं वेरिएशंस को ट्राई करते रहना चाहिए। सुपर हीरोज को अगर हम अलग अलग तरह से देखते आ रहे हैं तो उन्हें हम अलग अलग मापदंडों पे भी हमें समझने को मिलना चाहिए कि बंदा कमरे के अंदर कैसा है और कमरे के बाहर कैसा है, कहीं डबल स्टैंडर्ड्स तो नहीं दिखा रहा। और इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए मुझे एमसीयू में थोड़ी सी यही एक चीज मिसिंग लगी, क्योंकि पहले एमसीयू ऐसा किया करता था, अब छोड़ चुका है। खैर, फिर भी आप क्या कहते हैं? कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है मगर बैलेंस तो होना चाहिए। तुम बताना कमेंट्स में। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नया आ गया हो तो सब्सक्राइब तो हमारे दोस्त चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।
है।